जो लोग खुद के असली स्वरूप को देखना चाहते हैं, यानी कि जो खुद को ही अच्छे से जानना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए 60 प्रश्नों की एक सूची तैयार की गई है। ये वीडियो इस हिसाब से बनाया गया है कि आप यहाँ पे बताए गए प्रश्नों का जवाब वीडियो को पॉज करके दें और एक सवाल का जवाब देने के बाद ही दूसरे सवाल पर जाएं। वीडियो को रोककर प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें और अपने जवाब जोर से दें ताकि आप अपनी आवाज़ सुन सकें। इससे आपके लिए ईमानदार होना और ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन है वो 60 प्रश्न जो हमें खुद के बारे में ही जागरूक करता है। ये वीडियो बहुत खास है, इसीलिए आप श्योर हो जाएं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो अब जानते हैं उन 60 प्रश्नों के बारे में। पहला, क्या आपको अक्सर बुरा अनुभव होने की शिकायत है और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? दूसरा, क्या आप जरा सी बात पर दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं? तीसरा, क्या आप अपने काम में अक्सर गलतियां करते हैं और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? चौथा, क्या आप अपनी चर्चा में कटु और आक्रामक हैं? पांचवा, क्या आप किसी के साथ रहने से जानबूझकर बचते हैं और अगर ऐसा है तो क्यों? छठा, क्या आपको अक्सर अपच की शिकायत रहती है और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? सातवां, क्या आपको अपना जीवन बेकार लगता है और अपना भविष्य निराशाजनक दिखता है? आठवां, क्या आप अपने काम धंधे को पसंद करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो क्यों? नौवां, क्या आपको अक्सर आत्मदया का अनुभव होता है और अगर ऐसा है तो क्यों? 10वां, क्या आप उन लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं जो आपसे आगे निकल गए हैं? 11वां, आप अपना सबसे अधिक समय किस बात में लगाते हैं? सफलता के बारे में सोचने में या असफलता के बारे में सोचने में? 12वां, आपकी उम्र बढ़ने के साथ क्या आप आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं या इसे गंवा रहे हैं? 13वां, क्या आप सभी गलतियों से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं? 14वां, क्या आप अपने किसी रिश्तेदार या परिचित को अपने आप को चिंता में डालने की अनुमति दे रहे हैं और अगर ऐसा है तो क्यों? 15वां, क्या आप कई बार बादलों में होते हैं और बाकी समय आप निराशा की गहराइयों में होते हैं? 16वां, आप पर सबसे अधिक प्रेरक प्रभाव किसका है? इसका कारण क्या है? 17वां, क्या आप उन नकारात्मक या हताश करने वाले प्रभावों को सहन करते हैं जिनसे आप बच सकते हैं? 18वां, क्या आप अपने व्यक्तिगत हुलिये के बारे में लापरवाह हैं? अगर ऐसा है तो कब और क्यों? 19वां, क्या आपने अपने बिजी जीवन में अपनी मुश्किलों को डुबाना सीखा है ताकि उनसे चिढ़ ना हो? 20वां, यदि आप दूसरों को अपने लिए चिंतन करने देते हैं तो क्या आप अपने आप को रीढ़हीन या कमजोर कहेंगे? 21वां, क्या आप अपने आंतरिक स्नान को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि ऑटो इंटॉक्सिकेशन आपको बुरे स्वभाव का और चिड़चिड़ा नहीं बना देता है? 22वां, ऐसे कितने डिस्टर्बेंस आपको चिढ़ाते हैं जिनसे आप बच सकते हैं और आप उन्हें सहन क्यों करते हैं? 23वां, क्या आप अपनी नर्व्स को शांत करने के लिए शराब, मादक द्रव्यों या सिगरेट का सहारा लेते हैं? अगर ऐसा है तो आप इसके बजाय इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? 24वां, क्या कोई आपको लगातार टोकता रहता है या आपका सिर खाता रहता है और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? 25वां, क्या आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य है और अगर ऐसा है तो यह क्या है और इसे हासिल करने की आपकी योजना क्या है? 26वां, क्या आप 6 मूलभूत डरों में से किसी से पीड़ित हैं? अगर ऐसा है तो किन से? 6 मूलभूत डर इस प्रकार हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम के बिछोह का डर, बुढ़ापे का डर और अंतिम मौत का डर। कहीं आप इनमें से किसी डर से पीड़ित तो नहीं? 27वां, क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिनसे आप दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से खुद की सुरक्षा कर सकते हैं? 28वां, क्या आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक बनाने के लिए जानबूझकर आत्म सुझाव का प्रयोग करते हैं, यानी कि एफर्मेशंस को रिपीट करते हैं? 29वां, आप किस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं? अपने भौतिक संपदा को या अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति को? 30, क्या आप दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जबकि आपके विचार से वे गलत हों? 31, क्या आज के दिन ने आपके ज्ञान के स्टॉक या आपकी मानसिक अवस्था में कुछ मूल्यवान जोड़ा है? 32, क्या आप उन परिस्थितियों का सीधे सामना करते हैं जो आपको दुखी बनाती है या आप जिम्मेदारी से बचते हैं? 33, क्या आप सभी गलतियों और असफलताओं का विश्लेषण करते हैं और उनसे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं या आप इस तरह का नजरिया अपनाते हैं कि यह आपका कर्तव्य नहीं है? 34, क्या आप अपनी सबसे अधिक
विनाशकारी 3 कमजोरियों का नाम बता सकते हैं। आप इन्हें सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? 35 क्या आप दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे आपके पास सहानुभूति की तलाश में अपनी चिंता लेकर आए? 36 क्या आप अपने दैनिक अनुभवों से ऐसे सबक या प्रभाव चुनते हैं जो आपकी व्यक्तिगत प्रगति में आपकी सहायता कर सके? 37 क्या आपकी उपस्थिति से दूसरे लोगों पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? 38 दूसरे लोगों की किन आदतों से आपको सबसे अधिक चिढ़ होती है? 39 क्या आप अपने खुद के विचार बनाते हैं या आप दूसरे लोगों को खुद को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं? 40 क्या आपने यह सीखा है कि किस तरह ऐसी मानसिक अवस्था बनाई जाए जो सभी हताश करने वाले प्रभावों के विरुद्ध कवच का काम करे? 41 क्या आपका काम धंधा आपको आस्था और आशा से प्रेरित करता है? 42 क्या आपको लगता है कि आप में पर्याप्त आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनके द्वारा आप अपने मन को सभी तरह के डरों से मुक्त कर सकते हैं? 43 क्या आपका धर्म आपके मस्तिष्क को सकारात्मक रखने में मदद करता है? 44 क्या आपको अनुभव होता है कि दूसरे लोगों की चिंताओं को बांटना आपका कर्तव्य है? अगर ऐसा है तो क्यों? 45 जिन लोगों के साथ आप सबसे करीबी संपर्क में रहते हैं उनमें और आपके दुख में क्या आपको कोई संबंध नजर आता है? 46 क्या यह संभव है कि जिसे आप अपना मित्र समझ रहे हैं दरअसल वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु हो क्योंकि वह आपके मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? 47 किन नियमों के द्वारा आप यह तय करेंगे कि आपके लिए मददगार क्या है और विनाशकारी क्या है? 48 क्या आपके सबसे अंतरंग सहयोगी मानसिक रूप से आपसे सुपीरियर हैं या आपसे इन्फीरियर हैं? 49 आप अपने 24 घंटे में से इन चीजों को कितना समय देते हैं, जैसे कि आपका काम धंधा, नींद, खेल और मनोरंजन, उपयोगी ज्ञान हासिल करना, या सिर्फ समय की बर्बादी करते हैं? 50 आपके परिचितों में कौन आपको सबसे अधिक प्रोत्साहन देता है, सबसे अधिक सावधान करता है, सबसे अधिक हताश करता है? 51 आपकी सबसे बड़ी चिंता कौन सी है, आप इसे सहन क्यों करते हैं? 52 जब दूसरे आपको मुफ्त की बिना मांगी सलाह देते हैं तो क्या आप कोई सवाल किए बिना या उनके उद्देश्यों का विश्लेषण किए बिना उसे स्वीकार करते हैं? 53 वह सबसे बड़ी चीज क्या है जिसकी आपको इच्छा है, क्या आप इसे हासिल करने का इरादा रखते हैं? क्या आप अपनी बाकी सभी इच्छाओं को इस बड़ी इच्छा के सामने दबाने के इच्छुक हैं? इसे हासिल करने के लिए आप हर दिन कितना समय देते हैं? 54 क्या आपका मन अक्सर बदल जाता है, अगर ऐसा है तो क्यों? 55 क्या आप आमतौर पर वह हर काम खत्म करते हैं जिसे आपने शुरू किया है? 56 क्या आप दूसरे लोगों के बिजनेस या प्रोफेशनल टाइटल्स, कॉलेज डिग्रियां या दौलत से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं? 57 क्या आप इस बात से आसानी से प्रभावित होते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं? 58 क्या आप लोगों से उनके सामाजिक या आर्थिक स्टेटस के हिसाब से व्यवहार करते हैं? 59 आपकी नज़र में दुनिया का महानतम आदमी कौन है, किस लिहाज से वह सबसे सुपीरियर है? अंतिम और 60वां आपने इन प्रश्नों का अध्ययन करने में और इनका जवाब देने में कितना समय लगाया है? इस पूरी सूची के विश्लेषण और इसका जवाब देने के लिए कम से कम 1 दिन आवश्यक है। अगर आपने इन सारे सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए हैं तो आप अपने बारे में अधिकांश लोगों से अधिक जान गए हैं। इन प्रश्नों का जवाब सावधानी से दें। सप्ताह में 1 बार कई महीनों तक इस वीडियो पर लौटें और सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब दें। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपने इन प्रश्नों का ईमानदारी से जवाब देने के आसान तरीके से कितना अतिरिक्त महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया है। ये 60 सवाल थिंक एंड ग्रो रिच बुक से ली गई है और इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल ने इन 60 सवालों को तैयार करने में अपने 20 साल लगा दिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको आपके ही बारे में जानने में मदद मिलेगी। हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च लाते रहते हैं जिससे सबकी जानकारी बढ़े, सबकी बुद्धि बढ़े और सब आगे बढ़े। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और टॉपिक पर। धन्यवाद।